मोटापा और किडनी फेलियर दोनों में क्या कनेक्शन है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो जितना सामान्य दिखता है उतना ही गंभीर यह विषय है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेट पर जो चर्बी बढ़ती चली जाती है, जो आप तला भुना खाना खाते हैं, आपकी किडनी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? लेकिन आप इससे घबराइए नहीं, बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटापा और किडनी फेलियर के बीच का क्या कनेक्शन है। मोटे लोगों को क्या किडनी फेलियर ज़्यादा होता है या उनको भी उतनी संभावना है जितना नॉर्मल लोगों के? आज इसी वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऐसी जानकारी जो आपके बहुत काम आ सकती है और समय रहते आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं मोटापा क्या होता है। मोटापा तो हम कॉमनली यूज करते हैं, है क्या ये? हमने कई लोग मोटापे को केवल क्या समझते हैं कि शरीर का भारी दिखना, लेकिन असल में मोटापा एक मेडिकल कंडीशन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बताया है कि अगर आपके शरीर का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट है। अगर आपके 30 से ऊपर है तो आप मोटापे यानी ओबेसिटी के दायरे में आ जाते हैं। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर चल रही एक खामोश प्रकार की जंग है, क्योंकि मोटापा सिर्फ बाहर से नहीं दिखता, यह अंदर ही अंदर आपकी नसों को, आपके अंगों को और खासकर आपकी किडनी पर भी असर डालता है। क्योंकि हम किडनी पे चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम किडनी पे भी ले रहे हैं, ये पूरे शरीर पर असर डालता है। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि किडनी के काम पर। देखिए, किडनी हमारे शरीर में दो छोटी सी मगर बेहद जरूरी मशीनें होती हैं। इनका काम है क्या? खून को साफ करना, जहर को और वेस्ट प्रोडक्ट को पेशाब के रास्ते से बाहर फेंकना, बाहर निकालते हैं। पेशाब आपने देखा होगा, पानी आप पीते हो नॉर्मल होता है, पेशाब जब जाता है वो pH उसका चेंज हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है, क्योंकि शरीर की गंदगी साथ लेके जा रहा है। शरीर में पानी और नमक का बैलेंस बनाए रखना और हार्मोन्स बनाना जो ब्लड प्रेशर और हड्डियों की सेहत को कंट्रोल करते हैं। यह जानने के बाद हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मोटापा किडनी पर कितना बुरा असर डाल सकता है। चलिए इसे आसान भाषा में मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मोटापे का सबसे पहला असर होता है हाई ब्लड प्रेशर। मोटे लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होना एक बहुत ही कॉमन चीज है, और हाई BP लगातार रहने से किडनी की नसें जो है वो सिकुड़ने लग जाती है, श्रिंकेज हो जाता है उसमें, जिससे खून की सप्लाई कम हो जाती है और धीरे धीरे किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। मोटापा और डायबिटीज अक्सर साथ साथ चलते हैं, एक होता है ना तो दूसरा भी हो जाता है। अक्सर इनसे क्या होता है कि डायबिटीज तो किडनी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। किडनी के दो ही मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, कॉजेज हैं, एक हाई BP और दूसरा हाई डायबिटीज। डायबिटीज नेफ्रोपैथिक नाम की डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो होती है ना, इस बीमारी में किडनी के जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, यानी कि GFR कम हो जाता है। तीसरा कारण है ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन। यह थोड़ा मेडिकल टर्म है, मुश्किल टर्म लग रहा होगा, जिसका मतलब यह है कि किडनी पर ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है और वो जरूरत से ज्यादा काम कर रही होती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति मोटा होता है ना तो उसका शरीर ज्यादा मेटाबॉलिकली काम करता है, ज्यादा शरीर को जरूरत होती है, क्योंकि मास ज्यादा होता है, ब्लड को सब जगह पहुंचाना है, तो किडनी को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे किडनी पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है और यह स्थिति पैदा होती है जिसमें किडनी धीरे धीरे थक जाती है और फेलियर की ओर बढ़ने लग जाती है। चौथा कारण है सूजन, इन्फ्लेमेशन। मोटापे में शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहती है और यह सूजन धीरे धीरे किडनी की कोशिकाओं को, किडनी के सेल्स को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है। पांचवा कारण है फैट डिपॉजिट। किडनी के आसपास और अंदर जब फैट जमा होता है तो क्या करता है वो? तो वह किडनी के फिल्टर को, यानी कि किडनी एक प्रकार का फिल्टर है ना, उसको क्या करता है? उसको सीधे नुकसान पहुंचाने लग जाता है, क्योंकि फैट जो है वो अंदर ही जमा हो गया। अब जाके अब दुश्मन ने अंदर ही घर बना लिया। एक और बात आपको बता दूं कि मोटापा और किडनी फेलियर के इस कनेक्शन की पुष्टि आंकड़े भी कर रहे हैं। नेशनल किडनी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित लोगों में, मोटापे से पीड़ित लोगों में किडनी फेलियर का खतरा 3 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। मतलब 5 टाइम्स दे आर मोर प्रोन। जो मोटा लोग होगा ना, मोटापा जिसको होगा, वो 5 गुना ज्यादा चांस है उसकी किडनी फेल होने के।
तो अब मोटापे से कितना दूर रहना है आप समझ जाइए। इसी तरीके से एक और स्टडी में पाया क्या गया है कि जिन लोगों का BMI 30 से ऊपर होता है, बॉडी मास इंडेक्स, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी मैंने वीडियो में बताया है, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ने की संभावना दुगनी हो जाती है। मतलब किडनी ट्रांसप्लांट दुगना रिक्वायरमेंट होगी अगर BMI ज़्यादा है। अब उन लक्षणों को जान लेते हैं जिनमें किडनी खराब होने का पता चलता है। देखिए, मोटापा के कारण जब किडनी धीरे धीरे खराब होने लगती है ना, तो शुरुआत में कोई बड़ा लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे शरीर में सूजन आना। इसीलिए तो खतरनाक है ना, क्योंकि शुरुआत में लक्षण नहीं आ रहे, पता ही देर से चल रहा है। अब देर से पता चलने के कारण ये जो है और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। शरीर में सूजन का होना, खासकर पैरों में हो जाती है, जिसे पेडलोडेमा कहा जाता है, पैरों में पानी भर जाता है, आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है, वो आपने बहुत बार देखा होगा किडनी पेशेंट्स में। थकावट, लगातार उनको थकावट बनी रहती है, काम नहीं किया तब भी थकावट रहेगी, कम काम किया तब भी थकावट रहेगी, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, बार बार पेशाब का आना कई केसेस में देखने को मिलता है, और पेशाब में झाग भी देखने को मिलती है। झाग क्यों आती है? क्योंकि प्रोटीन निकल रहा होता है। प्रोटीन जो है वो यूरिन से पास आउट हो रहा है, तो पेशाब में झाग दिखती है, जैसे सर्फ की झाग होती है ना, वो फ्लश करने के बाद भी नहीं जाती। भूख का कम लगना, भूख जो है एपेटाइट कम हो जाती है, क्योंकि आपकी शरीर की मशीनरी अंदर से काम ही नहीं कर रही प्रॉपरली, खाना जो खा रहे वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। उल्टी जैसा बना रहता है, वॉमिटिंग जैसे बने रहते हैं, नोजिया या मिचली जिसको कहते हैं, जी मचलाना जिसको कहते हैं, वॉमिटिंग जैसी फील रहती है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर जो वो किडनी को डैमेज कर रहा है, और यहाँ पे किडनी जब डैमेज होती है तो वो भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। एक प्रकार का विशियस सर्कल है। इसमें क्या होता है, इसमें त्वचा में ना, बॉडी में जो हमारी इचिंग भी शुरू हो जाती है किडनी पेशेंट्स को, क्योंकि उसमें शरीर के जो टॉक्सिन्स जो होते हैं, यूरिया है, क्रेटिनाइन है, वो शरीर में रुक गए। अब वो टॉक्सिन्स के रुकने के कारण इचिंग भी शुरू हो जाती है। अगर मोटापा है ना और ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि ऐसे में इस बीमारी को रोक लेना ही सबसे अच्छा होता है। जितनी जल्दी आप इसका इलाज कराओगे, जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा, उतनी जल्दी ही आपको इंप्रूवमेंट्स नजर आएंगे। अब चलिए कुछ जानते हैं ऐसे कि इसे किस तरीके से रोक सकते हैं ताकि किडनी फेलियर की आपको नौबत ही ना आए। सबसे पहला तरीका है धीरे धीरे वजन को कम करना है। सबसे पहले तो आपको जो बीमारी का मेन कारण है उसको तो कंट्रोल करना ही है। वजन बढ़ने की वजह से बीमारी के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो वजन कंट्रोल करेंगे सबसे पहले। हर महीने ज़्यादा का टारगेट मत लेना कि आपने शुरू कर दिया, बहुत जल्दी से वजन कम कर लिया और फिर आप जो है ठह बोल गए और आप रुक गए। हर महीने धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे 1-1, 2-2 किलो आप इसे कम कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। कम वजन से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों कंट्रोल होते हैं। और दूसरा क्या है, बैलेंस डाइट लें, कम पोटेशियम वाली सब्जियां लें, कम पोटेशियम वाले फल लें, नमक का कम प्रयोग करें, प्रोटीन को जो है वो संतुलित मात्रा में लें। लोगों को पता नहीं होता प्रोटीन कितना लेना है, कैसे लेना है। एनिमल प्रोटीन को हो सके तो अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और चीनी से दूरी बना लें। प्रोसेस्ड फूड में दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जंक फूड में दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव होते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं खाता था, ये सब अभी खाना शुरू करा जब से, और तभी से बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं। इन सबसे दूरी बना लीजिए। और नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा क्या कारण है, एक्सरसाइज जो है ना वो रोज करें। ये कारण नहीं है, बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे हैं कैसे बच सकते हैं, उसमें एक्सरसाइज जो है वो रोज करें। हर दिन कम से कम 30 मिनट वॉक या योग जरूर करना चाहिए। 30 मिनट्स अपनी बॉडी को दे सकते हैं 24 घंटे में से। अब एक रिपोर्ट आई थी, कह रहे थे 24 घंटे के बजाय अब 25 घंटे का दिन होगा, क्योंकि अर्थ की रोटेशन जो है वो स्लो हो गई है। पहले 19 घंटे का दिन होता था कई 100 साल पहले, वो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतने सारे क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं कि अब 25 घंटे का दिन होगा। उस 24 या 25 घंटे में से आप 30 मिनट अपनी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं। चौथा क्या कारण है, ब्लड प्रेशर और शुगर की जो है उसको रेगुलर जांच। चौथा जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर को आप रेगुलर जो है वो उसकी जांच कराते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटापा होता है ना तो हर 3 महीने में इसकी ज़रूर जांच कराइए, बीपी की और शुगर की, क्योंकि उनके चांसेस ही हैं बढ़ने के। और पांचवा क्या है, पानी सही मात्रा में पीजिए। डॉक्टर की सलाह लेकर, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम पानी पीना है। बहुत सारे लोग, एक नई रिपोर्ट आती है, धड़ाधड़ गटागट पानी पी रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है। अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या मोटे लोगों को किडनी की जांच करवानी चाहिए, तो जवाब है ज़रूर 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 करानी चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो हर 6 महीने में क्रेटिनाइन को, यूरिया को,
EGFR का टेस्ट क्रेटिनाइन से निकल जाता है, GFR के लिए अलग टेस्ट होता है MRD कैलकुलेटर से, जिसे DTPA कहते हैं, वो हम एडवांस स्टेजेस में कराते हैं। लेकिन आप इनिशियली क्रेटिनाइन और यूरिया को जांच करा लीजिए, यूरिन रूटीन को टेस्ट कर लीजिए, उसके साथ साथ CBC भी आप टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे और चीज़ों का भी पता चलता है। ये सब टेस्ट कराना जरूरी है, ये आपको समय रहते सावधान कर सकते हैं। देखिए, मोटापे से ज़्यादा कोई बुरी चीज़ है तो वो है लापरवाही, क्योंकि यहाँ पे बात जो है ना आपकी सिर्फ लुक की नहीं है कि आपने क्या पहना है, क्या खाया है आपने, और क्या आपने लगाया है, क्या थोपा हुआ है, वो सब नहीं है। मोटापा आपके दिल पर, आपके फेफड़ों पर, आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर, सभी के लिए विष है, जहर है, सभी को नुकसान पहुंचाता है। अगर आज हम सही समय पर अपने वजन, अपने खान पान और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें तो कल को किडनी फेलियर जैसी बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसलिए वजन घटाएं, रेगुलर चेकअप कराएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और शरीर को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।